तो है दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपके पास टाइम भी बहुत कम है। तो आप फटाफट से ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से बहुत सारे लगभग क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलने का संभावना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इसमें से आ भी सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आप फटाफट से वीडियो के आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है कि टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है 6,000, दूसरा ऑप्शन है 5,000, तीसरा ऑप्शन है 7,000, चौथा ऑप्शन है 1,00,000। तो यहाँ पे इस कितने आदमी इकट्ठा हुए थे, तो ऑप्शन होगा तीसरा नंबर का 7, यहाँ 7,000 आंसर। ठीक है। मेनर क्या था? मेनर क्या था? एक भवन, एक गांव या एस्टेट या इनमें से कोई नहीं। तो मेनर क्या था? एस्टेट था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कि रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्याग पत्र दिया। तो ऑप्शन है हमारा 2 मार्च 1916 ईस्वी को, 2 मार्च ऑप्शन है दूसरा 6 मार्च 1917 ईस्वी को, तीसरा 2 मार्च 1917 ईस्वी को या 6 मार्च 1916 ईस्वी को। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी यानी तीसरा। ठीक है। 2 मार्च 1917 को त्याग पत्र दिया था जार निकोलस ने। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि कुलक से आप क्या समझते हैं। कुलक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुलक से आप क्या समझते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। कुलक से आप क्या समझते हो? ऑप्शन में पहला है हमारे सेना की अच्छी हालत, किसान की अच्छी हालत या राजा की अच्छी हालत या रानी की अच्छी अच्छी हालत। तो हमारा चौथा का आंसर हो जाएगा दूसरा यानी किसान की अच्छी हालत। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारे क्या है कि नाजी मूथ लीग की स्थापना कब हुई। नाजी मूथ लीग की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन हमारा पहला 1920, 1921 या 1922 या 1923। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा इसका। ठीक है। 1922 ईस्वी को नाजी मूथ लीग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि इवेक्यूएशन से नाजियों का क्या तात्पर्य था। ऑप्शन हमारा पहला गैस चेम्बरों में मृत्यु, गैस चेम्बरों में खेल या गैस चेम्बरों में छुपाना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 6 यानी एक गैस चेम्बरों में मृत्यु। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का। जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे पहला लिरबे, फ्रैंक, मार्क या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा सी। और लिरबे किसकी मुद्रा है? तो लिरबे किसकी मुद्रा है? फ्रांस की। ठीक है। तो लिरबे फ्रांस की मुद्रा है। उसके बाद चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय वन्य कानून कब पारित किया गया। भारतीय वन्य कानून कब पारित किया, ये भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। भारतीय वन कानून कब पारित पारित हुआ। तो ऑप्शन है हमारा 1860 ईस्वी, 1865 ईस्वी या 1855 ईस्वी या 1835 ईस्वी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा यानी 1865 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है ये क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्लीपर कहाँ लगते हैं जिस पर यात्री यात्रा करते हैं। तो ये भी हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 का स्लीपर कहाँ लगते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ रेल के डिब्बों पर, रेल के इंजन पर या रेल की पटरी पर या इनमें से कोई या फिर कोई नहीं। तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा पहला रेल के डिब्बों पर। रेल के डिब्बों पर आप देखते हो कि स्लीपर लगा होता है यानी सोने वाला, तो स्लीपर उसी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है भारत में चलवासी चरवाहे अपने साथ निम्न जानवरों के साथ घूमते हैं। ऑप्शन हमारे भेड़, हाथी, भेड़ तथा बाघ, भेड़ तथा बकरियां या भेड़ तथा भेड़ियां। तो हमारा 10 का आंसर हो जाएगा तीसरा यानी सी, भेड़ तथा बकरियों के साथ चरवासी चरवाहे अपने साथ निम्न जानवरों के साथ घूमते थे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11, धार क्या होते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। 11 का धार क्या होते हैं। ऑप्शन है मैदान में बाघ, मैदान में बाघ या ऊंचे पर्वतों में चारागाह, सागरों में फसल या इनमें से कोई नहीं। तो 11 का हमारा आंसर होगा बी यानी दूसरा। ठीक है। ऊंचे पर्वतों में चारागाह। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस देश में सबसे पहले कृषि क्रांति हुई। किस देश में सबसे पहले कृषि क्रांति हुई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसको टिक मार लीजिए। आपको अच्छे से ध्यान से करना है ये वाला
कि किस देश में सबसे पहले कृषि क्रांति हुई? पहला है भारत, दूसरा इटली, तीसरा फ्रांस या चौथा इंग्लैंड। तो किसमें हुआ? पहला यानी चौथा इंग्लैंड में हुआ था सबसे पहले कृषि क्रांति। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है कि 1930 के दशक में यूएसए में क्या चलना शुरू हो गया? हवाएं, मिट्टी भरी आंधी, तूफान या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का हमारा हो जाएगा आंसर बी, मिट्टी भरी आंधी। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है कि सर्वप्रथम एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला गया। सबसे पहले एक दिवसीय मैच कब खेला गया? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम एक दिवसीय मैच कब खेला गया? तो ऑप्शन हमारा 1961 ईस्वी, 1971 ईस्वी या 1918 ईस्वी या 1991 ईस्वी। तो हमारा 14 का आंसर हो जाएगा बी, 1917 ईस्वी को सर्वप्रथम एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला गया था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि सो क्लोथ्स कहाँ तक वस्त्र पहनते हैं? सो क्लोथ्स एक क्वेश्चन हमारा आता है कि सो क्लॉथ से आप क्या समझते हैं? ठीक है, एक क्वेश्चन इस तरह का भी आता है। तो यहाँ पे पूछा कि सो क्लॉथ से कहाँ तक वस्त्र पहनते हैं? तो ऑप्शन हमारा पैर के अंगूठे तक, एड़ी तक, घुटने तक या ठन में या फिर यहाँ होगा इनमें से कोई नहीं। हाँ, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 15 का आंसर हो जाएगा सी, घुटने तक। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि मनोक जी को कोवासजी एंटी भारत के किस किस शहर की अदालत में लगाना अधिकारी थे? मुंबई, सूरत, मैसूर या पूना। तो हमारा 16 का आंसर हो जाएगा बी, सूरत। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 17। 17 कि भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17 का कि भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पे हमारा है 328 लाख वर्ग किलोमीटर, 30 लाख वर्ग किलोमीटर, 36 लाख वर्ग किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 17 का आंसर हो जाएगा ए, 328 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 18 का भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध या एक एवं दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है कि भारत का कौन सा स्थान तीन सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है? पुडुचेरी, कन्याकुमारी, गोवा या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 19 का आंसर हो जाएगा बी यानी कन्याकुमारी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या महानदी। तो हमारे 20 का आंसर हो जाएगा बी, गोदावरी। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है सांगपो, जमुना, भागीरथी या कृष्णा। तो हमारे 21 का आंसर हो जाएगा ए, सांगपो। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22 का, किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो सिलचर, चेरापूंजी, गाली घासीराम या गुवाहाटी। तो 22 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, घासीराम। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है को स्थानीय भाषा में कहते हैं? को स्थानीय भाषा में कहते हैं मैंगो वर्षा, महावट, अम्ल वर्षा या इनमें से कोई नहीं। तो 23 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, महावट। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि लू शब्द का क्या अर्थ है? लू शब्द का क्या अर्थ है? ठंडी हवा, गर्म हवा या बर्फीली हवा या इनमें से कोई नहीं। तो लू का क्या अर्थ होता है? गर्म हवा, जो कि गर्मियों की दिनों में चलता है लू, उसी को बोलते हैं गर्म हवा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि रबड़ रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा टुंड्रा, हिमालय, मैंग्रोव या उष्ण कटिबंधीय। तो 25 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, उष्ण कटिबंधीय। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है तिब्बत जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है? तिब्बत जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है? तो पहला है नीलगाय, दूसरा चौसिंगा, तीसरा कियांग या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 26 का आंसर हो जाएगा सी यानी तीसरा कियांग। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। तो इसका आंसर होगा केरल। ठीक है। साक्षरता दर सबसे अधिक किसकी है? तो केरल की है।
अब देखते हैं हमारा हम क्वेश्चन नंबर 28 कि स्थल और जल में निवास करने वाले प्राणी को कहते हैं। स्थल और जल में निवास करने वाले प्राणी को कहते हैं। पहला जलचर, दूसरा स्थलचर, दूसरा तीसरा उभयचर या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 28 का आंसर हो जाएगा सी यानी उभयचर। ठीक है, जलचर कहते हैं उसको जो जल में रहता है। ठीक है, स्थलचर कहते हैं उसको जो सिर्फ स्थल में रहता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है कि आंतरिक प्रवास का उदाहरण निम्न में से कौन है। आंतरिक प्रवास का उदाहरण निम्न में से कौन है। तो पहला देशों के बीच, देशों के अंदर, राज्यों के अंदर या केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर। तो हमारा 29 का आंसर हो जाएगा बी यानी केंद्र देशों के अंदर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 है, एक मध्य यूरोपीय देश है। एक मध्य यूरोपीय देश है, पहला है हमारा ऑप्शन पोलैंड, अफ्रीका, जापान या ब्राज़ील। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 30 का ए, पोलैंड। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 31 कि आजीवन धाना का राष्ट्रपति कौन बन गया। आजीवन धाना का राष्ट्रपति कौन बन गया। पहला है लेकत वालिस, अगरतो पिनोसे या तीसरा है एक्रूडा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 31 का आंसर हो जाएगा सी, एक्रूडा। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा, किस देश से आग आन सूची का संबंध है। आग आन सूची का संबंध, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 32 का कि किस देश से आग आन सूची का संबंध था। तो पहला है ऑप्शन म्यांमार, दूसरा ऑप्शन है घाना, फिर पोलैंड या न्यूजीलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का हमारा ए, म्यांमार। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। 33 बोल रहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। यह कथन किसका है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 33 का, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है। पहला है अब्राहम लिंकन, दूसरा जॉन ए कैनेडी, तीसरा जॉर्ज वाशिंगटन या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 33 का आंसर हो जाएगा ए, अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 34 है यानी 34, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ। यार ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ। तो 5 अगस्त 1999 या 26 अप्रैल 1994 या 6 दिसंबर 1992। तो हमारा 34 का आंसर हो जाएगा बी, 26 अप्रैल 1994। क्वेश्चन नंबर 35 है कि किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा का 24 घंटा। 24 घंटा यानी कोई अगर कैदी है तो उसको 24 घंटा के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है, करना आवश्यक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 है। ठीक है, 36 में क्या है कि कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर सभी उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह छपे होते हैं ताकि उस पर मोहर लगाकर वोटर अपनी पसंद जाहिर कर सके, उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं पहला ऑप्शन भोजपत्र, हस्तपत्र या मतपत्र या लेखा पत्र। तो इसको क्या कहते हैं, मत पत्र। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है कि कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा क्यों होती है। पहला ऑप्शन है क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण, दूसरा हल्ला ज़्यादा होने के कारण, तीसरा नेता अधिक होने के कारण, चौथा मतदाता यानी मतदाता की आबादी अधिक होने के कारण। तो 37 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, मतदाता। इसका आंसर मतदाता अधिक होने के कारण। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 38, चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है। यार ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है। तो चुनाव आयोग। व्यास की व्यवस्था कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा कि व्यास की व्यवस्था कौन करता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या इनमें से सभी। तो हमारा 39 का आंसर हो जाएगा सी, न्यायपालिका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 40, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। तो हमारा 40 का आंसर हो जाएगा डी यानी 5 वर्ष। प्रधानमंत्री सबका भी होता है 5 वर्ष का। ठीक है, और राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष का होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है कि वह व्यक्ति जो बिना कोई वेतन लिए अपने स्वामी की सेवा करता है और अधिकार नाम की चीज का उसके जीवन में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, पहला बेरोजगार, दूसरा बेगार, तीसरा दास या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 41 का आंसर हो जाएगा सी यानी दास। क्वेश्चन नंबर 42 है, इनमें से एक राजनीतिक अधिकार है। इनमें से एक राजनीतिक अधिकार है, इनमें से इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, कि इनमें से एक राजनीतिक अधिकार ऑप्शन बता, क्वेश्चन पूछ लेगा और कोई भी ऑप्शन दे देगा। तो राजनीतिक अधिकार है भोजन का अधिकार, घूमने का अधिकार, झगड़ा का अधिकार या वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार। तो हमारा
ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 43 है कि एक ही भूमि पर उत्पाद करने की एक विधि। ऑप्शन है हमारा झूम कृषि विधि, बहुविधि फसल प्रणाली, हरित क्रांति या इनमें से सभी। तो हमारा 43 का आंसर हो जाएगा बी, बहुविध फसल प्रणाली, बहुविध फसल प्रणाली। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है। उत्पादन के मुख्य कारण कौन नहीं है, तो भूमि भी है, भूमि तो है, भौतिक पूंजी ये भी है, मानव पूंजी है, बाजार नहीं है। तो ठीक है, बाजार नहीं है। उत्पादन के मुख्य कारण कौन सा है, तो बाजार नहीं है। सन 2000 ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 45 का, कि सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी। सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी, तो 45 का हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी सी, यानी 75। 75 ठीक, तो कितनी थी, तो 75। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, कि एक देश का श्रम शक्ति क्या है। एक देश का श्रम शक्ति क्या है। ऑप्शन 15 से 80 वर्ष तक, 15 से 75 वर्ष तक, 15 से 59 वर्ष तक, या 15 से 40 वर्ष तक। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 46 का तीसरा, यानी 15 से 59 वर्ष तक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 एक सेकेंड, हाँ, 47 में हमारा दिया हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको इसको अच्छे से कर लेना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया, तो 2005 में पारित किया गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, विश्व के किस देश में सर्वाधिक निर्धनों की संख्या है। तो बांग्लादेश, भारत, ब्राज़ील या नाइजीरिया। तो हमारा 48 का आंसर हो जाएगा डी, नाइजीरिया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49 है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण कब आरंभ हुआ। लक्षित सार्वजनिक वितरण कब आरंभ हुआ, तो 2000 ईस्वी में, या 1997 ईस्वी में, या 1990 ईस्वी में, या 2005 ईस्वी में। तो 49 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1997 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 50 है, राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। या वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना बोले उतना कम हो रहा है, कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मैं फिर अगले वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करूँगा। तो फटाफट से यार, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं फिर से एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।